इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, त्रिकोण ABC जो कि B पर समकोण बनाता है। क्या बनाता है? B पर समकोण बनाता है। AB 3 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, B पर समकोण बनाता है। यहाँ पे समकोण बनेगा, या ये होगा या C होगा। तो इसमें हमें क्या निकालना है, उसका एरिया निकालना है। जब हम लोग एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखें सभी मित्र। एरिया होता है हाफ इंटू बेस, बेस मीन्स आधार, मल्टीप्लाई हाइट। अब देखो यहाँ पे ए बी कितना दिया है, ए बी दिया है 3 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया है, बी सी दिया है 4। तो देखो यहाँ पे आधार कितना है, हाफ इंटू बी सी हो गया 4, और हाइट कितनी है 3। जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे जब इसकी, तो 2 से 4 कटेगा, 2 बार कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया है, इसमें क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ए गलत हो गया, बी गलत और डी गलत। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप सभी मित्रों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे ट्रायंगल ABC में डी व ई क्रमशः भुजाओं AB व AC पर इस प्रकार स्थित है। देखो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। ये ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC हो गया। अब यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, डी पैरेलल क्या है, BC है, तो डी पैरेलल BC हो गया। देखो ये पैरेलल हो गया, डी पैरेलल BC। अब उसके बाद में कह रहा है यदि AD बराबर 2.4, यह दिया है 2.4, AE दिया है कितना 3.2, उसके बाद में EC दिया है 4.8 दिया है। कितना दिया है, 4.8। तो हमें AB की लंबाई कैलकुलेट करनी है, काहे की, AB की। तो देखें सभी मित्र, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। देखो यदि यहाँ पे क्या है, BC पैरेलल क्या है, DE है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी, यदि BC पैरेलल DE है तो दोनों जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC क्या होंगे, ADE है, क्या है, ADE। तो ये दोनों होंगे क्या, पैरेलल होंगे। ADE क्या होंगे, समरूप होंगे। दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, दोनों ट्रायंगल समरूप होंगे। जब दोनों ट्रायंगल, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो उसके बाद में इसमें लग जाएगी थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या होती है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। देखो यदि यहाँ पे AD कितना दिया है 2.4, उसके बाद में DB कितना दिया है, इसमें DB दिया है, DB नहीं दिया हमें, DB नहीं दिया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, DB। उसके बाद में AE दिया है 3.2, उसके बाद में EC दिया है 4.8। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना तो देखो कितनी आएगी, तो यहाँ पे आएगी, देखें सभी मित्र, 2.4 इंटू 4.8 अपॉन में आएगी 3.2 इक्वल D और B। तो ये यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद में देखो कितनी आती है। इस वाले इसको हटा लो, जब इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे आएगी केवल 1 10, क्योंकि इस दशमलव से ये दशमलव हो जाएगा कैंसिल, एक ही अंक है उसके बाद में 10। तो यहाँ पे 8 चौका 4 बार होगा, 8 से 8 तिया 24। अब देखो 4 से ये कितनी बार होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 चौका 48, 12 बार हो गया। अब देखो 2 से 6 बार कितनी बार होगा, 6 बार, 2 से हो गया 5 बार। तो यह कितना आ गया, 36 18, 18/5 आएगा। कितना आएगा, देखें 18 कितना आ रहा है, 36 18 आ रहा है। फिर उसके बाद में नीचे आ रहा है 5, कितना आ रहा है 5, 6 दूनी 12। देखो कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ा गई है क्या, दोबारा से कर लेते हैं हम लोग।
दोबारा से इसका कर लेते हैं 2.4 इंटू 4.8 अपॉन 3.2 कितना है 3.2। देखो करो इसको दोबारा से। जब इसको हम दोबारा से करते हैं ना तो देखो कितना आता है। यदि हम यहाँ पे क्या करें, देखो इस दशमलव को हटाएंगे, इससे ये हो गया कैंसिल। जब एक दशमलव तो इंटू मल्टीप्लाई इस दशमलव को हटाएंगे तो हो गया 10। अब देखो 8 चौका 32, 8 छंका 48। अब देखो 4 से 6 बार कटेगा, 4 छक्का 24। अब यहाँ से देखो कितना निकल के आएगा, यहाँ से कितना 36, 36/10 आ रहा है। कितना आ गया 36/10। तो जब 36/10 निकालेंगे तो आएगा 3.6। 3.6 क्या हो गया, डीबी हो गया। डीबी हो गया 3.6। देखो यहाँ लिख दो डीबी बराबर हो गया 3.6। लेकिन क्वेश्चन में हमें ए बी की लंबाई पूछी है, तो ए बी की लंबाई क्या होगी, ए बी की लंबाई होगी, देखें ए बी बराबर होगा कितना, ए डी प्लस के डी बी। यहाँ पे ए डी कितना है, ए डी दी है 2.4 और डी बी कितना है, हमने अभी निकाला है 3.6। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएंगे दोनों 6 आएंगे, कितने 6 सेंटीमीटर। 6 आ गए, कितने आ गए 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में ए ऑप्शन गलत, बी गलत, सी ऑप्शन हो गया कितना 6 सेंटीमीटर इसके 6 सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई है केवल सेंटीमीटर यूनिट होगी, लंबाई है तो केवल सेंटीमीटर यूनिट होगी। अब इसके बाद में मित्रों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप सभी मित्रों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखें वृत्त का हमें तो क्या दिया है, व्यास दिया है, कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, इसकी त्रिज्या निकालनी है। यहाँ पे देखें डाईमीटर डी काय के बराबर होता है 2r के। तो यहाँ पे व्यास कितना दिया है 25 दिया है, तो यहाँ से r की वैल्यू आएगी 25/2 आएगी। तो कितनी हो जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। ए गलत हो गया, बी गलत, सी गलत, डी ऑप्शन हो गया, कौन सा होगा डी। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप सभी मित्रों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखें सभी मित्र। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हम लोगों को कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए बी क्यू के। क्या है समरूप। जब समरूप की कंडीशन दी है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या पूछा, देखो समरूप की कंडीशन दे दी तो ए पी कितना है 4, इसी में लिख लो। पी बी कितना है, देखो पी बी हो गया 3, पी क्यू, पी और क्यू, पी क्यू कितना हो गया 5। तो ए क्यू अपॉन ए सी निकालना है हमें, ए क्यू अपॉन ए सी। तो देखें सभी मित्र हम लोग क्या करेंगे, देखो ए क्यू अपॉन ए सी इक्वल काय के बराबर, ए क्यू अपॉन ए सी तो अपॉन होगा क्या ए पी अपॉन ए बी होगा, क्या के इक्वल समरूप हैं तो ए पी अपॉन में होगा ए बी के इक्वल। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं डायरेक्ट वैल्यू पुट। देखें सभी मित्र ए क्यू की वैल्यू कितनी है, ए क्यू अपॉन ए सी तो हमें क्या है कैलकुलेट करना है। देखें ए क्यू अपॉन ए सी तो हमें कैलकुलेट करना है। ए पी की वैल्यू कितनी, ए पी हो गई 4 अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, ए बी की 3 + 4 7 हो गई, कितनी हो गई 7। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ए बी की वैल्यू आएगी 7, 4/7। तो यहाँ पे देखो ए गलत बी गलत, सी ऑप्शन हो गया 4/7। देख रहे हैं आप फिगर से ए पी प्लस के पी बी आएगी, क्या आएगी हम लोगों की ए बी आएगी, क्या आएगी ए बी। तो 7 हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, तो 4/7 हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमें समरूप की कंडीशन लगाई थी। अब देखें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, देखें सभी मित्र त्रिभुज ए बी सी में, देखो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं, क्या बनाते हैं त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी को, देखो क्या कह रहा है, भुजा ए बी को बढ़ाना है हमें, भुजा ए बी को बढ़ाएंगे यहाँ से, भुजा ए बी को डी तक, इसको मान लो डी तक इस प्रकार बढ़ाया कि बी डी बराबर बी सी, क्या बी डी बराबर बी सी, ये वाली दोनों इक्वल हैं। इस प्रकार बढ़ाया कि देखो बढ़ा दिया। अब देखो तो कोण बी बराबर 60 डिग्री, देखो कोण बी कितना दिया है,
कोण बी दिया है 60 डिग्री। अब देखो कोण ए बराबर 70 डिग्री, क्या दिया है 70 डिग्री। अब देखो, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग जब ये दो एंगल दे दिए 60 और 70, देखो यदि हम इसको निकालेंगे ना, इस वाले को, इतने को, तो यह कितना होगा देखें सभी मित्र, यह होगा कितना, यह सीधी लाइन है, यहाँ तक होता है 180, ये पूरा कितना होता है, और ये हमें क्या कैलकुलेट करना है देखें, तो यहाँ पे 180 होता है, ये टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 में से जब हम लोग 60 डिग्री माइनस के कर देंगे ना, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, क्योंकि 60 क्या हो गया, कोण बी होगा, 60 होगा कोण बी, और 180 होता है टोटल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोण क्या आ जाएगा, CBD आ जाएगा हम लोगों का, एंगल क्या आएगा, एंगल आएगा CBD आएगा, CBD। तो यहाँ से कितना आएगा, एंगल कोण बी हो गया 60, तो यहाँ से आ गया 120 डिग्री आ गया, कितना आ गया 120 डिग्री कोण CBD। अब यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखो आप, यदि तीनों त्रिभुजों, ये वाला आ गया कितना आ गया, ये वाला 120 डिग्री आ गया, देखो आ गया 120। जब ये दोनों भुजाएं इक्वल हैं तो ये वाले एंगल कितने होंगे, देखो ये वाले एंगल दोनों इक्वल होंगे, कितने होंगे, दोनों इक्वल, कितने, x डिग्री मान लो, इसको भी मान लो x डिग्री। जब x है तो तीनों त्रिभुजों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो देखो x प्लस x, और ये वाला हो गया 120 बराबर 180 डिग्री। तो देखो 2x इक्वल 180 माइनस के 120 डिग्री, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। जब हम लोगों का क्या है, यह समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों भुजाएं यहाँ पे क्या हैं, इक्वल हैं, दो भुजाएं। जब देखो BD बराबर BC, दो भुजाएं इक्वल हैं, तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, कितने होंगे 30 डिग्री के होंगे, कितने के होंगे मित्रों, 30 डिग्री के होंगे। व्यापम इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, 30 डिग्री का एंगल आएगा, कितने का आएगा 30 डिग्री का, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज हैं तभी तो ये इक्वल हैं, जब दो भुजाएं इक्वल हैं तो उनके कोण भी इक्वल होंगे आमने सामने के। अब देखो, अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी मित्रों के सामने स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, समांतर चतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी है, 100 मीटर और 20 मीटर है। उस समांतर चतुर्भुज का क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है, क्या पूछा है, पेरीमीटर। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का पेरीमीटर क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का पेरीमीटर होता है 2 लंबाई प्लस के चौड़ाई, यह होता है इसका फॉर्मूला पेरीमीटर का। तो देखो 2 लंबाई कितनी दी है, लंबाई दी है 100 प्लस के चौड़ाई दी है 20। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे 2 इंटू 100 और 20 का ऐड करेंगे तो आ जाएगा 120, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 240 मीटर। अब देखो, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, सभी किलोमीटर में दिए हैं, यूनिट काय में दिए हैं, किलोमीटर में। तो देखो, तो 240 में जब हम लोग 1000 का क्या देंगे, डिवाइड देंगे, तो देखो कितना आएगा, 0.24 आएगा, क्या आएगा 0.24, 0.24, ये आंसर हो जाएगा 0.24, क्या आएगा 0.24 किलोमीटर आएगा, कितना आएगा किलोमीटर, क्योंकि 1000 से भाग दे दिया इसमें तो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद में मित्रों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप सभी मित्रों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे मैदान की लंबाई और क्या दिया है हमें, उसकी चौड़ाई का अनुपात दिया है, कितना दिया है 5:3, 5:3 दिया है। देखो ये क्या हो गई, लंबाई L, ये हो गई चौड़ाई B। तो देखो जब लंबाई चौड़ाई हो गई तो यहाँ पे क्या पूछा है, यदि चौड़ाई 42 मीटर हो, क्या, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। देखो क्या, यदि चौड़ाई 42 मीटर हो, चौड़ाई, जब चौड़ाई कह रहा है ना, तो यहाँ पे देखो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी कह रहा है, 42 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, 42/3 आएगा, क्या आएगा 42/3। अब इसके बाद में देखो मित्रों, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, जब 3 का भाग देंगे 14 में, तो देखो 14 तिया 42, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 आ जाएगी 14, कितनी आ गई 14।
अब यहाँ पे हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, लंबाई कैलकुलेट करनी है। जब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 14, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5 इंटू 14 कितनी आएगी 70 मीटर आएगी। कितनी 70 मीटर, देख लो आ गई 70 मीटर, ये ऑप्शन में मिल गया 70 मीटर। या आप, यह आंसर हो गया। यदि आप इसको ऐसे करना चाहो कि 5x और 3x हो गई, तो 3x की वैल्यू कितनी दे दी 42, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 14। उसके बाद x मान के भी कर सकते हो, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगी 5 इंटू 14 इक्वल 70। ये भी सही है, कैसे भी कर लो आप, यूनिट मान के कर लो या x मान के। अब इसके बाद में मित्रों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप सभी मित्रों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखें सभी मित्र। इस प्रकार के क्वेश्चन व्यापम में काफ़ी पूछे जाते हैं। देखो इस क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज दिया है। देखें यदि समबाहु त्रिभुज दिया है तो तीनों भुजाएं इक्वल बना लेते हैं हम लोग। तीनों भुजाएं देखो इक्वल है 5 5 की, 5 5 5। अब इसमें क्या है, उसका हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो देखो यदि समबाहु का हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे ना, समबाहु का परिमाप, तो कितना आएगा, तीनों जो भुजाएं ना उनका क्या आएगा, परिमाप होता है, टोटल होता है 5 + 5 + के 5, तो कितना आएगा 15 आएगा। कितना 15 सेंटीमीटर। कितना हो गया 15, बी ऑप्शन हो गया। ये गलत, सी गलत, कौन सा हो गया, बी ऑप्शन हो गया 15 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप सभी मित्रों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बिंदुओं ए बी सी से बने त्रिकोण का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। क्या करना है, त्रिकोण का क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब पॉइंट दिए हैं ना हम लोगों के, तो यहाँ पे देखो x1 y1 x2 y2 x3 और y3 हो गए। तो देखो 5 2 4 7 7 माइनस के 4। देखो तो यहाँ पे हमें क्या है, डायरेक्ट लगाएंगे फॉर्मूला। देखो त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 और क्या होता है ब्रैकेट में x1 y2 माइनस के y3 प्लस के x2, फिर उसके बाद में आता है y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2। अब देखो मित्रों यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1/2। x1 की वैल्यू कितनी हो गई 5, y2 कितना हो गया यहाँ पे 7, y3 कितना हो गया, y3 हो गया माइनस के 4। अब देखो x2 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे x2 की वैल्यू हो गई 4। कितनी है x2 की वैल्यू 4। y3 की वैल्यू कितनी हो गई, y3 की वैल्यू है माइनस के 4। y1 की वैल्यू हो गई 5। x3 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे x3 की वैल्यू है 7। y1 की वैल्यू कितनी है 5। y2 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है 2। कितनी हो गई 2 है y1 की वैल्यू है 2। अब y2 की वैल्यू है 7। कितनी है 2 माइनस के 7। देखो एक बार और चेक कर लो, x1 हो गया 5, y2 हो गया 7। अब उसके बाद में y3 कितना हो गया, y3 माइनस के 4, x2 हो गया 4, बिल्कुल y3 माइनस के 4 है। और y1 कितना है, y1 देखो एक वाला गलत है, y1 कितना है, y1 है 2, y1 2 हो गया। कितना हो गया y1 2। अब देखो x3 है 7, x3 कितना है 7, y1 कितना है, y1 हो गया 2। देखो y1 2 है, बिल्कुल सही है। y2 कितना है, y2 हो गया 7। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। क्या करेंगे सॉल्व, तो देखो सभी मित्र कितना आएगा, 1/2 5 इंटू 11 प्लस, अब यहाँ पे कितना आएगा 4 इंटू माइनस के 6 प्लस 7 तो इसमें आएगा माइनस के 5। अब देखो अब इसके बाद में क्या आएगा, यहाँ पे देखो आप सभी मित्र, जब इसको हम लोग सॉल्व कर ले 1/2, 11 पंजा कितना होता है 55 होता है, प्लस माइनस के 24 माइनस 7 पंजा 35। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो देखो सभी मित्र कितना बच रहा है,
55 55 और 35 और 24 कितना होता है? 35 और 20 होता है 55, 59 होता है। कितना होता है? देखो 1/2 55, 55 माइनस के क्या आएगा? 55 माइनस के क्या होता है? 55 माइनस के 59 हो गया। अब यहाँ से क्या निकल के आएगा? 1/2 इंटू माइनस के 4 आएगा। कितना आएगा? -4 बचा, तो यहाँ से आएगा 2, तो -2 आ गया। जब -2 आ गया तो एरिया नेगेटिव नहीं होता, इसलिए 2 हो जाएगा। 2 वर्ग त्रिकोण, वर्ग इकाई होगा, क्यों? कोई इकाई नहीं है तो वर्ग इकाई। और एरिया नेगेटिव नहीं होता। क्या नहीं होता? यहाँ लिख दो, एरिया नेगेटिव नहीं होता। जब एरिया नेगेटिव नहीं होता तो एरिया को हम जब नेगेटिव साइन को क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे नेगेटिव साइन को। जब नेगेटिव साइन को क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। तो इस हिसाब से इसका आंसर आएगा 2 आएगा। कितना आएगा? 2। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप सभी मित्रों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? देखो यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है, एक समद्विबाहु त्रिकोण है। क्या है? एक समद्विबाहु त्रिकोण। तो यहाँ पे जिसकी दो भुजाएं इक्वल हैं, देखो ए बी बराबर बी सी 30 सेंटीमीटर, तो ए सी बराबर 40। तो इसका हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज का क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। परिमाप हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसकी तीनों भुजाओं का योग कर लेते हैं। क्या? तीनों भुजाओं का माप कर लेते हैं। तीनों भुजाओं का माप, तीनों भुजाओं का टोटल। देखो तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं? दो भुजाएं ये हो गई ए बी और बी सी। तो देखो 30 प्लस के 30 प्लस के 40, ए सी एक भुजा हो गई 40, तो प्लस के 40। यहाँ से कितना आ रहा है? 30 30 60, 60 और 40 होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटी, यहाँ पे 100 मीटर दिया, ये गलत हो गया। तो देखो मीटर में चेंज कर लेंगे। जब इसको मीटर में लिखेंगे ना तो कितना आएगा? 1 मीटर आएगा। कितना आएगा? 1 मीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर के। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। कितना हुआ? ये ऑप्शन। हमें यूनिट का विशेष ध्यान रखना है। पूरी ज्योमेट्री में यूनिट का विशेष ध्यान रखना है। ध्यान रखें सभी मित्र, इस प्रकार के पीईबी कई बार क्वेश्चन आते हैं पुलिस में, जिसमें यूनिटें क्या अलग अलग होती हैं। आप यूनिट का सही ध्यान रखें। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आप सभी मित्रों के सामने स्क्रीन पर। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल सी डी है। क्या है? देखो ए बी सी डी एक क्या है? समलंब चतुर्भुज है। देखो बनाता हूँ मैं, ए बी सी डी क्या है? समलंब चतुर्भुज। अब देखो आगे क्या कह रहा है? ए बी पैरेलल क्या है? देखो ए बी सी और डी। अब देखो आगे कह रहा है, वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखो सर, ए बी पैरेलल सी डी है। ए बी पैरेलल सी डी हो गया। अब ई और एफ असमांतर भुजाएं क्रमशः ए डी, ई और एफ क्या असमांतर भुजाएं क्रमशः ए डी और बी सी इस प्रकार स्थित हैं कि ई एफ ए बी के समांतर है। ई एफ देखो जरा, ई एफ काय के समांतर है? ए डी के। तो देख लो ई और एफ हो गई। अब देखो मित्रों, यदि अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? जब समांतर हो गई तो देखो दिया है ए ई अपॉन ई डी बराबर दिया है 3/4। कितना दिया है? 3/4 दिया है। तो देखो जब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कंडीशन, ए ई अपॉन ई डी इक्वल कितना होता है? देखो ए ई अपॉन क्या है? ए ई अपॉन ई डी है। क्या है? ई डी। देखो ये क्या है? इसको ये है ए बी सी और जो हो जाएगा डी। ए बी और सी और डी, क्योंकि सीक्वेंस वाइज है ना, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। अब ऐसे ए बी और सी और डी, इसलिए सही है ये वाला। अब देखो ए ई अपॉन ई डी हो गया। अब देखो ये काय के इक्वल होगा? बी एफ अपॉन एफ सी के इक्वल होगा। काय के? बी एफ अपॉन एफ सी। अब देखो मित्रों ए ई अपॉन ई डी का रेशो कितना दिया है? 3/4। अब देखो आप बी एफ, उसके बाद में यहाँ पे दिया है एफ सी कितना दिया है? देखो एफ सी दिया है 6। एफ सी की कितनी दी है लेंथ? देखो एफ सी की
एफ सी की दी है, देखो आप एफ सी बराबर 6 बी और एफ सी की लेंथ है जी। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो बी एफ अपॉन 6 बी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 बी एफ। अब देखो जब यह 6 बी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 बी एफ, यहाँ से हम लोग क्या है रेशो निकाल लेंगे, एफ सी अपॉन बी एफ। बी एफ कितना है, यहाँ पे बी एफ दिया है, देखो आप एफ सी अपॉन बी एफ जब करेंगे तो 6/1 हो जाएगा। तो बी एफ की वैल्यू कितनी हो गई इस वाले की, 1 हो जाएगी। और एफ सी की वैल्यू हो रही है कितनी, 6। एफ सी की वैल्यू हो गई 6। यहाँ से देखो आप सभी मित्र, यहाँ से जब रेशो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना, यदि यहाँ पे हम लोगों ने बी एफ रख दिया, ये बी एफ नहीं रखेंगे। बी एफ क्यों नहीं रखेंगे, देखो आप बी एफ इसलिए नहीं रखेंगे क्यों, बी एफ से बी एफ हो जाएगा कैंसिल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग रेशो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या रेशो वाला, देखो रेशो वाला कैसे, यहाँ पे जो रेशो दिया है ना एफ सी इक्वल कितना दिया है 6 बी एफ। अब देखो यहाँ से एफ सी अपॉन बी एफ, तो यहाँ पे आएगा 6/1। तो यहाँ से बी एफ की वैल्यू हो गई 1, एफ सी की वैल्यू हो जाएगी 6। देखो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है बी एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तभी तो आएगा एफ सी। देखो बी एफ निकालना है, तो देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी एफ है ना, बी एफ की वैल्यू यहाँ पे नहीं, बी एफ तो निकालना है हमें, एफ सी की वैल्यू रखे, एफ सी की वैल्यू है 6 आ गया। अब देखो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 36 18/4 आएगी बी एफ की वैल्यू, का आएगी बी एफ की वैल्यू। तो कितना आएगा 4.5 आएगा, कितना आएगा 4.5। अब देखो ई एफ, तो ए ई अपॉन ई डी 3/4, तो एफ सी बराबर 6 बी एफ ज्ञात करो। क्या क्या ज्ञात करना है, एफ सी बराबर 6 बी एफ ज्ञात करो। तो यहाँ पे हम लोगों ने बी एफ की लेंथ निकाल ली, क्या निकाल ली, बी एफ की। बी एफ की लेंथ कितनी आ गई, 4.5 सेंटीमीटर आ गई, कितनी आ गई 4.5 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन हो गया, कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। तो यहाँ से आसानी से आ रही है बी एफ की वैल्यू, कितनी आ रही है 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन में जो दिया है ना, बी एफ सी बराबर 6 बी एफ हमें कैलकुलेट करना है, क्या करना है, तो यहाँ पे बी एफ की लंबाई आ गई 4.5, तो मिल गया हम लोगों को 4.5, क्या मिल गया 4.5 सेंटीमीटर। और यदि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, देखो यदि मान लो यहाँ पे ये वाला करते हैं कि एफ सी निकालते हैं, मान लो 6 × 4.5, तो ये ऑप्शन में मिल नहीं रहा। देखो 6 इंटू, वैसे एफ सी निकालना है लेकिन एफ सी यहाँ पे मिल नहीं रहा, तो ये कितना हो जाएगा, 6×5 24 3 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करने का 27, तो वो इसमें है नहीं, इसलिए बी एफ को लगा के निकल जाओ, इसमें बी एफ ही हो जाएगा कितना 4.5, कितना हो जाएगा 4.5। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से चलना है हमें। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, यहाँ पे बी ओ सी दिया है, कितना दिया है 125 सेंटीमीटर दिया है 125। देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब यह 125 है ना, तो यहाँ तक क्या, यहाँ का जब निकालेंगे ना, ये टोटल कितना होता है, ये होता है कितना होता है 180, ये टोटल होता है 180। अब देखो जब 180 में से हम लोग क्या निकालेंगे, ये वाला एंगल निकालेंगे, ये वाला इतना, तो कैसे निकलेगा, 180 में से यदि हम लोग 125 घटा देना, तो यहाँ से कितना आएगा 180, 150 सॉरी 120 और 60, तो 55 आएगा। यहाँ से कितना आएगा 55 डिग्री आएगा मेरे हिसाब से। देखो आ गया 55, जब ये वाला 55 हो गया, क्या हो गया, ये वाला 55 डिग्री। तो देखो जब ये वाला 55 है तो ये वाला कितना आएगा, ये वाला हम लोग निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे कि तीनों भुजाओं का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। देखो ट्रेंगल है ना, ये ट्रेंगल ओ ए सी, देखो यदि ट्रेंगल डी ओ सी में, तो देखो कोण डी कोण सी प्लस के कोण ओ बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो देखो कोण डी 70, कोण सी हमें कैलकुलेट करना है, कोण ओ आ गया 55 डिग्री। देखो जब इसको करेंगे तो देखो कितना होगा 70 और
70 और 50 55 कितना होता है, 125 डिग्री होता है। 125 प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण सी कितना आएगा, 180 माइनस के 125 डिग्री, तो यहाँ से आएगा 55 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 55 डिग्री, ये वाला एंगल। अब देखो जब कोण सी आ गया, कितना आ गया, कोण सी कितना आ गया, ये वाला आ गया, कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होता है, इक्वल होती हैं ये दोनों, एकांतर वगैरह कोण नहीं होते, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगेगा, समरूप है। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा, कितना आएगा, 55 डिग्री आएगा। तो कोण सी, देखो सी ओ और डी, कोण सी, कोण क्या है, ओ सी डी है ना, ये वाला 55 डिग्री हो जाएगा ना, ये पूछा है हमने, ओ ए बी, ओ ए बी। तो देखो ओ ए बी बराबर हो जाएगा 55 डिग्री। ये काय के बराबर था, जो 55 डिग्री ये था यहाँ पे ओ सी डी के, क्या के, कोण ओ सी डी के बराबर था। कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो ये ऑप्शन में हो गया 55 डिग्री। यहाँ पे आपको केवल लॉजिक लगाना है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। इस प्रकार के क्वेश्चन पुलिस में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए सभी मित्र ये पूरी ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चनों को कवर करें। हम आप लोगों का धमाकेदार रिवीजन कराते रहेंगे। पुलिस के पुराने पेपर, जो भी एमपी पुलिस में पुराने वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं, आप सभी मित्र अपना फीडबैक दें, वीडियो के कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और हम लोग अब आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।